मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। ये तो सभी लोग जानते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो कभी मस्जिद भी नहीं जाते हैं और उनका अपने ही तरीके से समझाने का वो ढंग सबसे निराला है। तो एक बार क्या हुआ कि पूरे मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को इस बारे में समझाया जाए कि वो नमाज पढ़े और मस्जिद जाए, क्योंकि मोहल्ले में नास्ते का होना अच्छा नहीं होता। तो सभी ने मिलकर मुल्ला को समझाया। तो मुल्ला ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं मस्जिद तो नहीं जाऊंगा लेकिन नमाज पढ़ लूंगा और नमाज भी पढ़ूंगा अपने वक्त पर और अपने तरीके से। मोहल्ले वालों ने सोचा कि न पढ़ने से तो अच्छा है पढ़ ले। तो ठीक है, सभी राजी हो गए। अब मुल्ला तो मुल्ला है, उन्होंने रात के 12-1 बजे उठ के छत पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, जब तक नहीं भिजवाता तेरा छुटकारा नहीं, और पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। अब ये तो उस दिन की बात हुई, लेकिन ये सिलसिला तो रोज का ही हो गया। रोज मुल्ला छत पे जाता और सेम बात दोहराता। इससे मोहल्ले वालों की तो नींद ही हराम होगी। वो तो बहुत परेशान हो गए, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और कहा भी उन्होंने स्वयं ही था मुल्ला से। अब वो परेशान होकर एक दिन सभी ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि कैसे हम मुल्ला को, इस मुल्ला की वजह से जो ये मुसीबत हुई है उससे छुटकारा पा सके। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव जो काम का जान पड़ा वो ये था कि हम 99 दिनार एकत्रित करते हैं और रात को मुल्ला की तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि वो 100 मांग रहा है तो 99 जान वो लेगा नहीं और हमारे दिनार भी हमें वापस मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो बात तय हो गई। अब इंतजार होने लगा रात का। जैसे ही रात हुई, जैसे ही मुल्ला ने चिल्लाना शुरू किया कि हे अल्लाह, 100 दिनार भिजवा दे, एक भी कम नहीं लूंगा। तो यहां से इन्होंने थैली तैयार रखी हुई थी तो पोटली फेंक दी। अब पोटली फेंकते मुल्ला ने देखा और मुल्ला ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 गिना, 99 थे। मुल्ला ने एक बार और गिना, 2 बार गिना, लेकिन थे पूरे 99। अब मुल्ला ने कुछ सोचते हुए उन दिनार को थैली में डाला और ऊपर देखते हुए बोला, हे अल्लाह, तू भी बड़ा प्रोफेशनल हो गया है, 1 दिनार थैली का काट ही लिया तूने। और ये कह के मुल्ला तो जाके सो गया और इधर पूरे मोहल्ले वालों की नींद उड़ गई कि ये क्या हो गया, यहाँ तो दिनार ही चले गए। फिर क्या, फिर सुबह सभी ने जाके मुल्ला से पूछा कि उसने 100 मांग रहा तो 99 क्यों लिए। तो मुल्ला ने समझाया कि आपके साथ हमेशा से यही होता है, आप जब भी कुछ अल्लाह को, भगवान को, चर्च में कुछ भी चढ़ाते हो तो वो उन तक पहुंचता ही नहीं है, पुजारी उन्हें ही रख लेते हैं और ये कहकर रख लेते हैं कि आपने सच्ची श्रद्धा से नहीं चढ़ाया, सच्ची भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए हमें रखना पड़ रहा है। अब मोहल्ले वाले समझे हो या ना समझे, आप अच्छे से समझ लो कि ये हम जो कुछ भी चढ़ाते हैं ये कभी अल्लाह तक पहुंच ही नहीं रहा, भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा है, ये बीच में ही रह जाता है। उस भगवान को हमारी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है सिवाय शुद्ध भावना की। हम शुद्ध भावना से उन्हें कुछ भी अर्पण न करें तो भी वो खुश है। अगर हम कुछ देना ही चाहते हैं, हम कुछ करना ही चाहते हैं तो जरूरतमंद को दिया जाए। इससे यकीन मानिए वो अल्लाह, वो भगवान बहुत खुश होगा। इसलिए जरूरतमंद की मदद कीजिए। अपना जो हम मेहनत से पैसे कमाते हैं उन्हें यूं वेस्ट मत कीजिए, सोच समझ कर खर्च कीजिए। और अगर फिर भी आपको कुछ करना ही है, देना ही है, तो जिनको जरूरत है, जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्हें दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनका बहुत बहुत कल्याण होगा। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कहानी के साथ।